इरसलान से तलाक के बाद फरीहा की दुनिया बिखर चुकी थी। खाली घर, टूटे ख्वाब और ज़मीर की आवाज़ उसे हर लम्हा ये एहसास दिला रही थी कि उसने वासे को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। आखिरकार वो हिम्मत करके वासे के सामने आ खड़ी हुई। फरहा ने रोते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। वैसे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दिखाया, इसी सज़ा में मेरा घर टूट गया। आज मैं खाली हाथ हूँ, बस पछतावा है। क्या आप मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकते हैं? वासे के कदम जैसे वहीं जम गए। उसकी आंखों के सामने उसकी पहली मोहब्बत खड़ी, मगर इसी लम्हे उसकी नज़र आलिया पर पड़ी। आलिया का चेहरा खौफ और बेयकीनी से जर्द पड़ चुका था। उसके दिल में तूफान बरपा हो गया। ये क्या हो रहा है? आलिया के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वासे मुझे छोड़ देगा? क्या वो फरीहा को अपना लेगा? वैसे अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक तरफ माजी की मोहब्बत, दूसरी तरफ हाल की सच्चाई। उसका दिल कह रहा था कि फरीहा कभी उसकी कमजोरी थी, मगर उसका दिमाग चीख चीख कर उसे खबरदार कर रहा था। इसी दौरान फरीहा के दिल में एक और ही खेल चल रहा था। वो माफ़ी मांगने नहीं आई थी, वो वापस आने आई थी, और इस वापसी का एक ही मकसद था, वसे और आलिया को अलग करना। दूसरी तरफ वसे की मां का भी फैसला साफ था, वसे की शादी फरीहा से ही होनी चाहिए। आलिया ने धोखा दिया है, ऐसी लड़की के साथ रिश्ता निभाना बेवकूफ़ी है। आलिया खामोश थी, मगर उसकी खामोशी चीख चीख कर सच बयान कर रही थी। वो बेकसूर थी, मगर अब सब फैसले उसके खिलाफ जा रहे थे। कहानी यहां एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। क्या वासे माजी की मोहब्बत को चल लेगा, या हल की सच्चाई का साथ देगा? क्या फरीहा का प्लान कामयाब हो जाएगा, या आलिया का सब्र उसे सरखरू कर देगा? रात का वक्त था, वसे अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। फरीहा की आंसू भरी आंखें बार बार उसके जहन में आ रही थी, और फिर आलिया का खामोश टूटा हुआ चेहरा। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या वाकई पहली मोहब्बत को ठुकराना इतना आसान होता है, या मोहब्बत वो होती है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ी रहे? दूसरी तरफ आलिया जाए नमाज पर बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। या अल्लाह, अगर मेरा कसूर है तो मुझे सजा दे, मगर अगर मैं बेगुनाह हूं तो सच सबके सामने ले आ। इसी लम्हे फरीहा अपनी चालें चल रही थी। वो वासे की अम्मी के पास बैठी बड़े सुकून से बोली, आंटी मैंने बहुत गलतियां की, मगर अब मैं सिधर चुकी हूं। वैसे मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आलिया ने उसे आपसे दूर किया है। वैसे की अम्मी के दिल में पहले ही आलिया के खिलाफ जहर भरा जा चुका था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, मैं अपने बेटे की जिंदगी किसी गलत लड़की के हाथ में नहीं दूंगी। अगले दिन घर में एक अजीब सा ऐलान हुआ। वैसे की अम्मी ने सबको बुलाकर कहा, हम फरीहा और वासे के रिश्ते के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। ये सुनते ही आलिया के कदमों तले जमीन निकल गई। वैसे ने चौंक कर मां की तरफ देखा। अम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर अम्मी ने बात काट दी। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूं, और भलाई फरीहा में है। वैसे की नजरें लाशूरी तौर पर आलिया की तरफ गई। आलिया ने नजरें झुका लीं। वो नहीं चाहती थी कि वासे उस पर तरस करे, वो चाहती थी कि वासे सच देखे। इसी लम्हे एक गैर मुतवक्का मोड़ आता है। घर की मुलाजमा जरीना हचकचाते हुए आगे बढ़ी। बीवी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। सब चूक गए। मैंने फरीहा बीवी को कई बार फोन पर बात करते सुना है। वो कह रही थी कि एक बार वासे मेरा हो जाए, फिर आलिया खुद ही रास्ते से हट जाएगी। कमरे में सुनाटा छा गया। फरीहा के चेहरे का रंग उड़ गया। वासे की आंखों में पहली बार शक ने जन्म लिया। फरीहा, क्या ये सच है? फरीहा ने फौरा आंसुओं का सहारा लिया। ये झूठ है, सब मेरे खिलाफ है। मगर आलिया पहली बार बोली प्रसकून मगर मजबूत आवाज में, वैसे मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि फैसला करने से पहले सच जान लो। वैसे का दिल जोर से धड़कने लगा। खेल अब बदल चुका था। जरीना के अल्फाज कमरे में गूंज रहे थे। वैसे खामोश था, मगर उसकी खामोशी तूफान से कम न थी। वैसे ने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, फरीहा, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम आलिया और मेरे दरमियान वीर्ज डालना चाहती थी? फरीहा ने फौरा रख बदला, रोते हुए वासे की तरफ बढ़ी। वासे, मैं सिर्फ तुम्हें वापस चाहती हूं। मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है, क्या ये जुर्म है? वासे की अम्मी बोल पड़े, मोहब्बत में थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती हैं। आलिया ने भी तो हमारे घर में बदाइतमादी पैदा की है। ये सुनकर आलिया के दिल पर जैसे छिरी चल गई। वो आहिस्ता से बोली, आंटी, अगर मेरे पास कोई सफाई नहीं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, मगर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या मुझे सिर्फ खामोशी की वजह से मुजरिम बना दिया जाएगा? वसे ने पहली बार आलिया को यूं मजबूत देखा। इसी लम्हे वासे का फोन बजा। स्क्रीन पर इरसलान का नाम चमक रहा था। वसे ने कॉल स्पीकर पर उठा ली। इरसलान की आवाज कांप रही थी। वसे, मुझे नहीं मालूम तुम मुझे सुनोगे या नहीं, मगर मैं सच बताने आया हूं। फरीहा ने मेरी जिंदगी भी उसी तरह तबाह की जैसे वो अब तुम्हारी करने आई है। सबके चेहरों पर हुआइयां उड़ गई। उसने मुझे इस्तेमाल किया, और तलाक के बाद वो खुद कह रही थी कि अब वासे को वापस हासिल करना है, चाहे उसके लिए आलिया को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। फरीहा चीख उठी, झूठ, ये सब झूठ है। वासे की आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, गुस्सा भी था। काफी है फरीहा, बहुत हो गया। वसे ने सबके सामने ऐलान किया, मैं माजी के सहारे अपनी मौजूदा जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता। जो औरत साजिश कर सकती है वो मोहब्बत नहीं कर सकती। वसे की अम्मी शशद रह गई। वसे, तुम अपनी मां की बात नहीं मानोगे? वासे ने नर्म मगर मजबूत लहजे में कहा, उम्मी, आपने मुझे जन्म दिया है, मगर मेरी जिंदगी का फैसला मुझे खुद करने दें। वसे आलिया के सामने आया। उसकी आंखों आंखों में सच्चाई थी। आलिया, मैंने तुम पर शक किया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम मुझे एक मौका दे सको। आलिया की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार कमजोरी के नहीं। मोहब्बत मौक़ियों से नहीं, यकीन से जिंदा रहती है। वसे, मुझे वक्त चाहिए। फरीहा जमीन पर बैठ चुकी थी।
उसका प्लान नाकाम हो चुका था। वो समझता था कि आलिया को वापस पाना आसान नहीं।